ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। आज 3,17,000 करोड़ में लगभग 70,000 करोड़ रुपया अपना हम संसाधन से लेते हैं। फिर इनकम टैक्स, जीएसटी, केंद्र सरकार का सहायता सब मिलाकर लगभग 3 लाख करोड़ रुपया हमें प्राप्त होता है। और लगभग 20,000 से 30,000 करोड़ रुपया हम लोन भी लेते हैं। तो लोन लेकर रीपेमेंट भी नीतीश कुमार जी ने सीखा। हम पिछले 20 वर्षों में जो हमने फाइनेंशियल स्थिति को देखा, नीतीश कुमार जी ने वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर जीविका दीदी को बढ़ाया, सड़कें बनाया, वो हमको ये भी बना रहे हैं, उससे रेवेन्यू जनरेट करे, इसके कंसेप्ट पर भी हम काम कर रहे हैं। आज यदि हम 17,000 करोड़ का रोड बना रहे हैं तो हम उससे एक तरह से रेवेन्यू जनरेट करने की भी कल्पना को साथ में लेकर 24-25 में 99.36% हमने खर्चा किया, मतलब 100% राशि बजट का खर्चा करने का काम बिहार की सरकार। इसलिए खर्चा करना पड़ेगा। बिहार में 3 सेक्टर्स मेरा स्पष्ट मानना है। पर 7 लाख करोड़ लग रहे हैं इसमें आपके चुनावी वादों पर। देखिए, अब किसी को कैसे आंकड़ा लोग जोड़ते हैं पता नहीं हमें। हमारे बजट के हिसाब से हम जो आज के तहत आज के तारीख में 2025-26 का प्लान हमने किया है, उसमें अभी तक ये 4 लाख करोड़ तक गया है। हमारा 3,17,000 करोड़ हमारा बेसिक बजट है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री आया, सेकेंड सप्लीमेंट्री आएगा, उसके प्रत्याशा में हमने बीसीएफ से राशि उपलब्ध कराया है। इस हिसाब से अभी तक 2025-26 तक लगभग 4 लाख करोड़ रुपया खर्चा होने का। बिहार जैसा राज्य कहां से लाएगा, चूंकि वित्त मंत्रालय आपके पास एकदम। देखिए, 3,17,000 करोड़ हम खर्चा कर रहे हैं, तो कई योजना हम शुरू करते हैं, जिस योजना के साथ साथ कई और योजना भी शुरू करते हैं। आज 3,17,000 करोड़ में लगभग 70,000 करोड़ रुपया अपना हम संसाधन से लेते हैं। फिर इनकम टैक्स, जीएसटी, केंद्र सरकार का सहायता सब मिलाकर लगभग 3 लाख करोड़ रुपया हमें प्राप्त होता है। और लगभग 20,000 से 30,000 करोड़ रुपया हम लोन भी लेते हैं। तो लोन लेकर रीपेमेंट भी नीतीश कुमार जी ने सिखाया। हम पिछले 20 वर्षों में जो हमने फाइनेंशियल स्थिति को देखा है, नीतीश कुमार जी ने वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर जीविका दीदी को बढ़ाया, सड़कें बनाया, तो हमको ये काम तो करना ही पड़ेगा। हम चीजों को सामाजिक तौर पर, सामाजिक सुरक्षा 1/3 पार्ट होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन का काम 1/3 पार्ट होना चाहिए, और 1/3 पार्ट रेवेन्यू का पार्ट होना चाहिए, जिससे कि रेवेन्यू जनरेट हो। तो अब जो हम सड़कें भी बना रहे हैं, उससे रेवेन्यू जनरेट करे, इसके कंसेप्ट पर भी हम काम कर रहे हैं। आज यदि हम 17,000 करोड़ का रोड बना रहे हैं तो हम उससे एक तरह से रेवेन्यू जनरेट करने की भी कल्पना को साथ में लेके आ रहे हैं। इसलिए यह बदला हुआ बिहार है, ये लालू जी वाला बिहार नहीं है। उस डंस को बिहार के लोगों ने देखा है, वो कष्टदायक रहा है, लेकिन बिहार अब बदल चुका है। नीतीश कुमार आप लोगों की कैंपेन पे, आपकी बातों में भी जैसे बहुत सेंट्रल हैं, उसके इर्द गिर्द आप सारी बातें करते हैं, और जनता को तो लगता है कि अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री हुआ तो सम्राट चौधरी होंगे। नहीं, मैं तो एक साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, इससे ज्यादा मेरे को पता नहीं है। मैं तो इतना ही में इतने लंबे समय से 30 साल से बिहार की राजनीति में हूं, मेरे लिए काफी है। पार्टी जो दायित्व देती है उस काम को करता हूं। लेकिन इस बार सीट को लेके बात बन जाएगी। पिछली बार जेडीयू को ज्यादा सीटें लड़ने के लिए मिली थी। बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आप बेफिक्र रहिए। नीतीश कुमार जी के सहयोग से बिहार बहुत समृद्ध हुआ है, और एक ही कारण है जिसके चलते बीजेपी समझौता नीतीश कुमार जी से करती है, बिहार का विकास, बिहार का विकास, सिर्फ बिहार का विकास।
एक थोड़ा सा सीनियर और जूनियर वाली बात हो जाती है ना, पिछली बार ज्यादा सीटें जेडीयू ने लिए। नहीं, सीनियर जूनियर का बात ही नहीं है श्वेता जी। नहीं, स्ट्राइक रेट आप लोगों अब का बेटर था। मैं बताता हूं। हाँ, 2000 में नीतीश कुमार जी की सीटी थी 32, 70 था बीजेपी का। मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार। पिछले चुनाव में नीतीश जी ने मना किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को फोन करके उन्होंने कहा कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, आप अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री बना लीजिए। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने फोन करके मुख्यमंत्री जी को कहा, आपने बिहार के विकास को आगे बढ़ाया है, आप बिहार को लीड कीजिए और बिहार को आगे बढ़ाइए। यही है बीजेपी। जिस दिन बीजेपी को यह लगेगा कि अब बिहार में विकास नहीं हो रहा है तो जरूर चिंता करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी जिस तरह लगातार मॉनिटरिंग करके बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसलिए नीतीश कुमार जी को छोड़कर हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वही रहेंगे, कोई नहीं, आज हैं, कल रहेंगे, परसों रहेंगे, इसमें दिक्कत कहां नहीं, है? चेहरा रहेंगे एकदम। अभी वो तो नतीजा नहीं, आने के बाद, वरना जो विपक्ष कह रहा है कि श्वेता आप लोग जी, वोट चोरी कर रहे चाची हैं। को जब मोची हो जाएगा तो चचा कहेंगे, काहे आप चिंता करती हैं? देखिए, एकदम नीतीश कुमार जी नेता हैं और नेता ही रहेंगे। अब विपक्ष जो कह रहा है कि वोट चोरी से करते हैं आप लोग सब। देखिए, ये सब घुसपैठियों को बचाने का रास्ता है। बिहार में एक व्यक्ति, मैं फिर बोल रहा हूं कि आप बिहार की हैं, एक आदमी आपको फोन करके कहा है मेरा वोट कट गया। अब देखिए, मैं उसका कहानी सुनाता हूं। देश के नेता विरोधी दल 55 वर्ष का बच्चा बिहार आया, औरंगाबाद गए, एक महिला बहन को कहा कि इनका वोटर लिस्ट से नाम कट गया। वो दीदी घर गई, जिला प्रशासन ने उनको वोटर लिस्ट थमाया। बिहार के नेता विरोधी दल ने कहा, लालू जी के परिवार के लोगों ने, कि मेरा वोटर लिस्ट से नाम कट गया। एक वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर ने, पति पत्नी ने कहा कि मेरा वोटर लिस्ट से नाम कट गया। आधे घंटे में इलेक्शन कमीशन ने कहा इनका वोटर लिस्ट ये नाम है। तेजस्वी यादव जिस इपिक नंबर से चुनाव लड़े थे 2015 का, 20 का, वो वोटर लिस्ट में है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, राघोपुर के लोगों को तो नसीब नहीं हुआ था गांधी परिवार से मिलने का, क्योंकि इस देश में सो कॉल्ड राजा राजकुमार तो वही लोग हैं। राघोपुर जिसको सिंगापुर बनना था वो तो बनाया नहीं। नीतीश कुमार जी आजकल रोड पहुंचा दिए, वहां गाड़ी पहुंच रही है। आप सोचिए, वहां के लोगों को इन लोगों ने बुलाया दिल्ली, और दिल्ली में खाना खिलाया, और खाना खा के राहुल गांधी के घर से बाहर आया तो मालूम चला कि सब वोटर लिस्ट में नाम है। आपको कोई मिला जिसने ये कहा हो कि मैं बिहारी हूं, भारतीय हूं, और उसका वोटर लिस्ट में नाम कट गया? हाँ, ये गारंटी देता हूं, कोई बिहारी हो, कोई भारतीय हो, जो भारतीय बिहार में 6 महीने से अधिक रहा होगा उसका वोटर लिस्ट में नाम रहेगा। लेकिन कोई भी घुसपैठी हो, किसी धर्म जाति का हो, उसको बिहार और भारत दोनों से बाहर जाना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से 2025 का चुनाव किस बात का चुनाव है? सिर्फ विकास, विकास, विकास। और नीतीश कुमार यदि चुनाव जीत रहे हैं तो सिर्फ विकास के मॉडल पर, कोई दूसरा, कोई उनका जातीय गणित नहीं है। सिर्फ एक ही गणित है कि बिहार का विकास किया, बिहार के लोगों का विश्वास है, और मोदी जी और नीतीश जी जब मिलते हैं तो थंपिंग मेजॉरिटी से हम सरकार बनाएंगे।